हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। 23 का चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है, द हेल्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 2। 22 का जो चैप्टर था पिछला वो भी द हेल्विंग प्रिंसिपल था, ठीक है, लेकिन वो सेक्शन 1 था, ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 की भी हमने 2 वीडियो डाली थी, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और जो ये वाला सेकंड सेक्शन है इसकी भी हम 2 वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। एक हमने पहले डाल दी थी जिसमें हमारा ये थ्योरी वाला जो है ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक, ठीक है, हाफ साइज्ड टीडी कि हमने कैसे करना है सेम वर्डों को, ठीक है। ये यहाँ तक ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद में द हेल्विंग प्रिंसिपल में ये इन फ्रेजोग्राफी वाला, ठीक है, यानी कि फ्रेजोग्राफी के साथ में कैसे एडिशन होगा ये वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ था और ग्रैमलोक्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इफ इट, ठीक है, ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, इफ के लिए हम क्या बनाते हैं, इफ, ठीक है, ऐसे जैसे हमारी ये लाइन हो गई, ठीक है, तो इसको काटते हुए इफ बनाते हैं हम ऐसे। इट के लिए छोटा कर दिया, ठीक है, छोटा होगा तो ये इफ जो है ये सिर्फ यहां तक रह जाएगा, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग ये यहां तक रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को ये वाला समझ में ना आए तो हम क्या कर सकते हैं, हम लाइन के बीचों बीच भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये देखिए कि यहां तक क्यों रहा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं कॉन्सोनेंट का, छोटा करते हुए एडिशन करते हुए हाफ करते हैं। तो ये वाला जो है हाफ, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन ही तो रहेगा हाफ करते हुए, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ इसलिए बना रखा है, ठीक है, ये सिर्फ ऊपर का छोड़ रखा है। लेकिन अगर आप लोगों को ये समझ में ना आए, कंफ्यूज करे कि हम इसको क्या पढ़े, तो आप ऐसे बीचों बीच भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। इफ इट इज, तो इफ इट के लिए छोटा हो गया था, इज की सर्कल लग गई, ठीक है। इसको आप लाइन के बीचों बीच भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में देखिए, आई एम नॉट, ठीक है, तो आई के लिए हम क्या बनाते हैं, आई के लिए हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और आई एम आ जाए तो इसके साथ में एम ऐसे ही उठाते हैं हम, ठीक है। तो ये भी वही वाला सिस्टम है, आई एम, एन की हुक लगा रखी है। और टी के लिए इसको छोटा कर रखा है, ठीक है। इसके बाद में यू में नोट, तो यू वाला ग्रैमलोक में एम के साथ में एन की हुक लगा रखी है और टी के लिए एम को छोटा कर रखा है, ठीक है। हमने क्या किया था कि टी डी से पहले वाला जो कॉन्सोनेंट है वो छोटा होता है, लेकिन उससे पहले वाले कॉन्सोनेंट की यहाँ पे क्या बन रही है, हुक, हम हुक में यूज कर रहे हैं। तो अब ये हुक जिसके साथ में लग रही है ना, वो वाला कॉन्सोनेंट छोटा होगा, ठीक है। आई विल नोट, ठीक है, एन की हुक लगा के नोट के लिए छोटा हो गया। इसके बाद में जैसे ये दे दिया हमें एज इन, ठीक है, दिस वर्ड, तो दिस वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, द, ठीक है, दिस वाला ग्रैमलोक, इसके साथ में से की सर्कल, ठीक है, और फिर ये रे बना रखा है, दिस वर्ड, ठीक है, वे को डी के लिए छोटा कर रखा है, दिस वर्ड। इसके बाद में वी वुड बी, ठीक है, तो वी के लिए हमने क्या बनाया, डब्ल्यू, वुड के लिए फिर से डब्ल्यू बना के डी के लिए छोटा कर दिया और बी वाला ग्रैमलोक कंप्लीट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में देखिए, एट ऑल, तो एट के लिए हमने क्या बनाया, टी, ऑल के लिए उसमें हमने क्या लगाया, एल की हुक, ठीक है। एट के लिए टी बनाया, ऑल के लिए एल की हुक लगाई। इसके बाद में क्या दे दिया, टाइम्स, ठीक है। तो मैं और से, एट ऑल टाइम्स, ये देखो यहाँ पे टी, ठीक है, ये वाला जो टी है टाइम्स वाले टी में इसके लिए छोटा हो रखा है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि इससे तो पहले क्या आ रहा है, ऑल, लेकिन एल की तो हुक लग गई, तो एल की हुक लग किसके साथ में रही है, टी के साथ में, तो अब टी छोटा होगा, ठीक है। एबल टू मेक, एबल के लिए बी के साथ में एल, टू आ गया तो टी के लिए बी छोटा हो गया। मेक, मैं और ए की वोवल और कै, ठीक है, एबल टू मेक। इसके बाद में 87 वाली जो है ये एक्सरसाइज हमने करनी है, ठीक है। इसके बाद में 88 वाली एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। इसके बाद में हमारे क्या आ जाते हैं, ग्रैमलोक्स, ठीक है, ये वाले हमारे क्या आ गए, ग्रैमलोक्स आ गए। तो इसको देखिए अभी, कैन नोट, ठीक है, कैन नोट के लिए कैन वाला जो ग्रैमलोक है एन की हुक लगा के छोटा कर रखा है टी के लिए, ठीक है। जेंटलमैन, जे को एन की हुक लगा के छोटा कर रखा है टी के लिए। जेंटलमैन, ठीक है, स्पेलिंग हमारी 2 होती हैं तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। एक में MAN, एक में ME,
एन, ठीक है। तो ये वाला अबोव द लाइन है, ये वाला ऑन द लाइन है, दोनों सेम बनेंगे वैसे, ठीक है। शेप जो है दोनों की सेम आएगी। पर्टिकुलर पी के साथ में आर की हुक, टी के लिए छोटा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी पी के साथ में आर की हुक। अब ये भी देखो दोनों सेम है, डिफरेंस क्या है, अबोव द लाइन, ऑन द लाइन। चाइल्ड, ठीक है, तो सी एच के साथ में एल की हुक और डी के लिए छोटा, चाइल्ड, ठीक है। बिल्डिंग, बी के साथ में एल की हुक और डी के लिए छोटा, बिल्डिंग। टोल्ड, टी के साथ में एल की हुक, डी के लिए छोटा, ठीक है। छोटा तो सब में हो ही रहा है यहाँ पे, क्योंकि टी डी का तो एडिशन चल रहा है चैप्टर में, तो ये तो आएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद में आ गया हमारा ट्राइड, ठीक है। तो टी आर डी के लिए छोटा, ट्रेड और टुवार्ड दोनों के लिए सेम जाएगा, ठीक है। ऑन द लाइन, ये अबोव द लाइन है। टुवार्ड्स, टी के साथ में आर की हुक, डी के लिए छोटा और एस की सर्कल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो टुवार्ड के लिए सिर्फ टी आर है, यहाँ पे एस आ गया तो एस की सर्कल आ जाएगी। हैंड, हैंड के लिए एन को डार्क करके डी के लिए छोटा कर रखा है। अंडर, अंडर में सेम हैंड वाला ऑन द लाइन चला जाएगा, ठीक है, ये अबोव द लाइन है। ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसकी 89 वाली और ये 90 वाली, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमने करके देखनी है, ये वाली जो है। इसके बाद में हमारा न्यू चैप्टर आएगा, ठीक है। इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर इसमें आपको कुछ में ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये एक चीज़ और भाई, आप लोग बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, कि उनको किसी को बुक की पीडीएफ चाहिए है, ठीक है, किसी को वैसे कुछ पूछना है तो उसके लिए कांटेक्ट करने के लिए पूछ रहे हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक डाल रही हूँ, ठीक है। आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर लो, जिसको जो पूछना है वो वहाँ पे मैसेज करके पूछ लो। थैंक यू।